तो ये है जी हमारे पास बिलाल एंड सन्स वाला सवाल। इसको ज़रा हम प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं, क्या है क्या नहीं है। कहते हैं जी सेल्स टैक्स जो रेट है वो 18% है। हम अच्छा इसकी रिक्वायरमेंट कॉपी नहीं हुई। रिक्वायरमेंट इसकी है कंप्यूट द सेल्स टैक्स पेएबल बाय या रिफंडेबल टू इनपुट टैक्स टू बी कैरी फॉरवर्ड जो है वो हमने क्या करना है, लेके चलना है। Bilal and Sons is registered under the Sales Tax Act 1990 as manufacturer and exporter. The accountant of BS has prepared the following computation of sales tax liability for February 2026। उसने अकाउंटेंट ने ये ख़ुद जो है वो कैलकुलेट कर दी है। रॉ मटेरियल परचेज़ किया है, रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, डिस्क्रिपेंसी जो है वो इंडिकेट हो गई एक तरह से। रॉ मटेरियल फ्रॉम समान एंटरप्राइजेस के लिए नोट 1 दिया हुआ है। ऑन 10 फरवरी डिस्कवर्ड इनलैंड रेवेन्यू के उसकी सस्पेंशन जो हो गई थी, 100% से हम नहीं ले सकते। बिल्डिंग मटीरियल की बेस इनपुट टैक्स क्लेम किया हुआ है। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन है। मशीन परचेज़ की है उसने रजिस्टर्ड सप्लायर से, फॉर प्रोडक्शन वो भी इस पर क्या किया हुआ है, उसने क्लेम किया हुआ है। ठीक है। आउटपुट टैक्स में हरी टैक्सेबल सप्लायर टू रजिस्टर्ड पर्सन है। टैक्सेबल सप्लायर टू एसोसिएट नेट ऑफ 30% स्पेशल डिस्काउंट है। इंश्योरेंस ऑफ रॉ मटेरियल डिस्ट्रॉयड, इंश्योरेंस कंपनी सेटलमेंट हो गई है। राइट ऑफ डिस्पोजल जो है इंश्योरेंस पार्टी को हमने दे दिया है। तो ये 7 लाख का इसको जो है वो मिला है। उसके बाद एडवांस रिसीव फ्रॉम गुड्स टू बी डिलीवर टू हमीद एंड को इन अप्रैल 2016, तो एडवांस टैक्सेबल है। सप्लाइज टू अनरजिस्टर्ड कॉटन इंडस्ट्री, उसने उस पर बाईफरेंट टैक्स लगा दिया, हालांकि उस पर फुल टैक्स चार्ज नहीं होता। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स उसने 18% पर लगाई हुई है। सप्लाई ऑफ गुड्स टू अनरजिस्टर्ड रिटेलर्स ऑपरेटिंग इन द एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल, तो इस पर कितना लगाया है, 22% टैक्स जो है वो उसने लगाया हुआ है। तो उस पर फुल टैक्स चार्ज होगा बिकॉज वो अनरजिस्टर्ड है। उसके बाद है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप सिर्फ टीवी को जूम कर लो ना, टीवी सिर्फ फोकस कर लो। ठीक है, मैं अगर सही आ रहा हूँ तो ठीक है, आने दो बीच में फिर ठीक है। टैक्सेबल सप्लायर्स प्लेज विद द बैंक वर सोल्ड इन एन ऑक्शन फॉर रुपीज़ 5,35,000। ये वो वाला पॉइंट कहते हो ना, ये पेपर में आई क्या एग्जामिनर पूछता नहीं है, जब पूछता है बच्चे कहते हैं हमें क्यों निकाला। ये आपको बताया था कि ऑक्शन ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स जो है ये सप्लाई बनेगी। बैंक ने कितने की बेच दी है, 5,35 के बेच दी, ताकि जो कर्ज़ा आपने लेना था वो जो है वो आपसे रिकवर किया जाए। द सेलिंग प्राइस ऑफ दीज सप्लायर्स इन द मार्केट वॉज 575। तो हम तो हमेशा किस पे लेके आते हैं, ओपन मार्केट प्राइस के ऊपर ही क्या करते हैं, कंसीडर कर रहे होते हैं। 13 फरवरी को बीएस एंटर इनटू एग्रीमेंट विद रोशन एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड सप्लायर टू परचेज गुड्स वर्थ ₹635। द गुड्स वर मेड अवेलेबल बाय 18 फरवरी, हाउ एवर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग स्टोरेज इशू हमने गुड्स ली हैं 2 मार्च को। हमने अभी तक टाइम सप्लाई में पढ़ा था सेल के एस्पेक्ट से, गुड अवेलेबल डिलीवर और डेटा पेमेंट अर्लियर। यहाँ परचेज के एस्पेक्ट से है, हम सामान खरीद के हैं, सामान कहीं और पड़ा हुआ है, बट हमारी परचेज अकाउंट होगी, इस पर हम क्या करेंगे, इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम कर रहे होंगे। गुड्स वैल्यूड एट ₹425 वर यूज्ड बाय सीईओ एट हिज रेजिडेंस। देखें, अगर ये सवाल के ऊपर मैन्युफैक्चर का वर्ड ना लिखा होता ना, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं था, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चर का वर्ड लिखा हुआ है, तो ये बंदा मैन्युफैक्चरर है, इसको हम क्या करेंगे, क्लेम कर रहे होंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। नाम क्या है इसका, बिलाल एंड सन्स है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी बिलाल एंड सन्स। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी फॉर द पीरियड, कौन से सवाल में, 20x फरवरी 20x6 उसने हमें यहाँ पे गिवन किया, हल हो गया। अब आपने इसको कहाँ लिखना है, हमेशा आपने इसको लेफ़्ट साइड के ऊपर लिखना होता है। पे सवाल को स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सेल्स टैक्स क्रेडिट, और ये है हमारा इनपुट टैक्स। 3 कॉलम आ जाएंगे, वैल्यू, रेट
अमाउंट। अब हम आते हैं जी, उसने परचेजेस की हैं रजिस्टर सप्लायर से 290 की, वो हमें लेनी पड़ेंगी। परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर सप्लायर कितना टैक्स आएगा बताइएगा ज़रा। ये तो सही गिवन है ना, ये गिवन है 5,22,000। उसके बाद है रॉ मटेरियल जिसकी डिस्क्रिपेंसी इंडिकेट हुई है 81 का, डिस्क्रिपेंसी वाला 2180 के, ये हम क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद है रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम सम एंटरप्राइजेस। नोट 1 है कि भाई साहब वो जो बंदा है सस्पेंडेड है, सस्पेंडेड बंदे से भी हम परचेज़ नहीं कर सकते। तो ये जो हमने लिया है रॉ मटेरियल फ्रॉम सस्पेंडेड, वो कितने का लिया हमने, 31 लाख का, ये हम क्लेम नहीं कर सकते। बिल्डिंग मटीरियल आपको पता था, ये भी क्लेम नहीं हो सकता, 28 लाख का। तो ये भी नहीं आएगा यहाँ पे। उसके बाद है जी टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, तो 640 की है ना, ये भी क्लेम नहीं हो सकता। फिर है जी मशीन, इसको तो हम अलग लेके चलेंगे, मशीन तो अलग होती है। अच्छा ये वाला पॉइंट था एक कि आपको जो आपने परचेजेस की हैं आरई से, गुड्स तो अवेलेबल थी, इससे आपको क्या करना चाहिए, क्लेम करना चाहिए। तो ये हम करेंगे जी परचेजेस फ्रॉम आरई, 6,35,000 की, ये हम क्लेम कर लेंगे। 18% के हिसाब से अपना कितना आता है, 1,14,300। अब आप इसको जमा करें, कितना बनेगा कॉमन इनपुट टैक्स, 6,36,300। इसके बाद आपने ऐड करना है इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स हमने कितने के लिए मशीन यहाँ गिवन थी, 2 मिलियन की हमने क्या ली है, मशीन ली है। कितना बनेगा, 3,60,000, ये आ गया। इनपुट टैक्स की सारी कहानी हमारी यही है, इसके अलावा इसमें इनपुट टैक्स में और कुछ भी नहीं है। तो ये आपने करना है लेफ़्ट पेज के ऊपर, देखिए जगह बच गई है मेरी पेज पे। अब हम चलेंगे राइट पेज के ऊपर, वहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे थोड़ा सा मज़ीद चीज़ों को। राइट पेज पे हम लेंगे सेल्स टैक्स डेबिट, क्या कहते हैं इसको, आउटपुट टैक्स कहते हैं, वैल्यू रेट अमाउंट। सप्लाइज टू रजिस्टर्ड पर्सन 1185 की हैं, वो ले लेंगे हम जी। इस पर टैक्स हमें गिवन था 2,300, वो हम ले लेंगे। उसके बाद है सप्लाई ऑफ गुड्स टू एसोसिएट, सर इसने एसोसिएट को सामान बेचा है 30% डिस्काउंट के बाद, तो ये लाओ नहीं है। ग्रॉस अप करें इसको, 7 लाख को डिवाइड किया 0.7 में 10 लाख आएगा। 10 लाख पे से क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे।
1,80,000 आ जाएगा। उसके बाद है इंश्योरेंस क्लेम, हमारा ही है। क्या थी मार्केट प्राइस 575। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लेके चलेंगे, सॉरी इंश्योरेंस क्लेम हमारा है, क्या प्राइस थी 1068 थी, सप्लाई का पार्ट बनेगा ये, जो क्लेम होगा 1068,000 कितना बनता है बताइएगा। 19। उसके बाद है कॉटन इंडस्ट्री 980 की, इस पर हम 18% लेंगे। 980 की कॉटन इंडस्ट्री है, 18% कितना बनता है। 176,400। उसके बाद अल्लाह भला करे, एक्सपोर्ट्स तो इसमें नहीं आएंगी। सप्लाई ऑफ गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है जी, अनरजिस्टर्ड रिटेलर्स, वो हमने की हैं 395 की, इतना बनता है। उसके बाद अब आते हैं यहाँ पे, ये आपको जो ऑक्शन गई हैं वो 575 की गई हैं, वो भी हम लेके चलेंगे। कितना बनता है, 103। उसके बाद ये देखें जो ड्राइंग्स थी, सीईओ ने लिया 425 की, बस और तो कुछ नहीं है। इसको जमा करें, इसको जमा करें तो यार का टोटल देख कितना बनता है 1, कोई और भी काउंट करे, कोई चीज़ मिस तो नहीं होगी। और ये मिस हुआ है, ये वाला देखो 645 को एडवांस लिए, वो मिस हुआ है हमारा। कितना बनता है 18% 645 का, 1,16,100। अब बताएं कितना बनता है। 1129,140। इसका सम बताएं वैल्यू का, सिक्स टू जमा करें, टोटल कितना बनेगा, टोटल सप्लाईज 7273,000। आ गया आउटपुट टैक्स, हमने सारा कुछ कर लिया यहाँ पे। अब थर्ड है हमारे पास, अब चलेगा थर्ड पेज के ऊपर, पहले पे इनपुट, दूसरे पे आउटपुट, थर्ड पे आ रहेगा हमारे पास अब सेल टैक्स पेएबल या रिफंडेबल जो है वो हमने कैलकुलेट करवाना है। दो कॉलम है जी रुपीज़, यहाँ लेंगे हम आउटपुट टैक्स पर कितना आया था 1129,140, 1129,140
लेस करवाएंगे हम इसमें से। सेल्स रिटर्न तो कोई भी नहीं थी हमारी। इनपुट टैक्स ए लेंगे, तो बताएं 1129 140 का 19 कितना बनता है? 1016 ये आ गया। और हम लेंगे एक्चुअल इनपुट टैक्स, इसके लिए हम बना लेंगे वर्किंग, वो आप जब पेज नंबर 4 पे बना रहे होंगे, डैट इज़ अपॉर्चमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, वैल्यू इनपुट टैक्स और इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट टैक्सेबल जरूर। अब आपने यहाँ पे लिखी है वो फ़ायदा हो जाएगा, ये कॉपी कर लो 6273,000 टैक्सेबल की। ये है आपके पास 10 लाख, इनपुट टैक्स जो हमने पोर्शन करना है नॉर्मल वो है 636300, ये आ जाएगा जी हमारे पास 636300। फिक्स एसेट्स का था 3,60,000। अब करें अपोर्शनमेंट, बताएं। फाइव फोर एट वन टू क्या है? 54812 और रिमेनिंग बैलेंस में को निकाल दें। उसका करें फिक्स एसेट्स का पोर्शन क्या आता है आंसर? तीन लाख 10,501 और रिमेनिंग 4949 4999 बनेगा। पेमेंट हो गई। अब आपको लग गया पता, ये आपका क्लेम होना है 542818। यहाँ पे ले लेंगे जी 542812 जो है वो हम क्या करेंगे, ले लेंगे लोअर क्या है यही है, तो 542 लेस करवाएं। इसके बाद इसमें लेस करवाना है आपने इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट, वो कितना था हमारा 310501। इसमें हम ऐड करेंगे फर्दर टैक्स। कॉटन इंडस्ट्री को फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता, लेकिन जो ये था ये इसके ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज करेंगे बिकॉज ये बंदा अनरजिस्टर्ड था 395 का। तो बताएं कितना आया, 1129,140 माइनस 542,812 5 आगे इसमें से लेस किया आपने मशीन का 310,501 कितना बना, 275827 कितना बना 275 2758।
पक्की बात है। उसका 4% है 15,800। ये वेरीफाई कर लेना। 1129140 माइनस 542 हमने वैल्यू सही लिखी है ना, हमने गलत लिखी है, हमने वैल्यू हमने गलत लिखी है भाई। 548812 है। 54 क्या है, 548812 है, सॉरी 548812 548812। तो इसको भी हम कर लेते हैं 548812। तो अब बताएं 580, अब बताएं लेस करके। 269,827। इसमें ऐड किया फॉर टैक्स कितना आया था, 15,800 पेएबल आ जाएगा। 285,627। और साथ ही आप रिफंड भी लिख लें यहाँ पे। कितने जमा करें, 136,987। ये क्या होगा आपका। वैसे एक आसान सवाल था, बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था। बच्चों का ये सवाल है, पास नहीं होते यार। तो स्प्रिंग की टाइम थी ना, हाँ स्प्रिंग के टाइम में न्यूमेरिकल आसान आता है वैसे। हाँ स्प्रिंग के टाइम में न्यूमेरिकल आसान आएगा। आप स्प्रिंग के टाइम के जितने भी न्यूमेरिकल निकाल देंगे सारे आपको न्यूमेरिकल आसान मिलेंगे। हैं कितने मार्क्स आए हैं, आसान होता तो मार्क्स आते। पहला पेपर था, मैं देख के खुश था। इसको जूम कर लो ना, मैं नहीं हूँ बीच में। आपको कार्ड दिया, आपको माइनस कर दिया। ठीक है।